अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज डॉलर 200 रुपये के ऊपर जो है वो खड़ा है और इसकी कदर में, रुपए की कदर में गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर वो तब्दीलियां आईं कि जो कि तारीख़ गवाह है कि रुपए की कदर कभी भी इतनी कम नहीं रही। ख्वाह कैसे ही हालात हों, डॉलर की कीमत को, डॉलर की कदर को और रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने के लिए तमाम तर सरकारी वसाइल जो हैं वो बुरोकार लाए जाते रहे। लेकिन इन दिनों सूरत हाल ये है कि हर गुज़रते रोज़ के साथ जो है वो डॉलर की कदर में और रुपए की कदर में इतनी फ्लक्चुएशन है, इतना अदम इस्तेहकाम है कि कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुतासर होकर रह गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं घंटाघर के मुल्हिका बाज़ारों में, जहाँ पर ताजरों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और डॉलर की कीमत, रुपए की कदर किस तरह जो है वो कारोबार को मुतासिर करती है, ये जानने के लिए हमारे साथ ताजर रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बट सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब भी रुपए की कदर में कमी या बेशी होती है तो कीमतों में बड़ा तेज़ से उतार चढ़ाव होता है। क्या वाकया ही वो तमाम चीज़ें जो कि इस मार्केट में मौजूद हैं उनका डायरेक्टली ताल्लुक़ है, डायरेक्टली राब्ता है डॉलर की कदर के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये तो वैसे भी एक चीज़ जब डॉलर का इशू आता है तो उसमें जिस कारोबार में उसका इम्पैक्ट नहीं होता वो भी बढ़ जाता है। ये हमारे बदकिस्मती है कि हमारे जो ताजर हैं जो डॉलर के साथ काम करते हैं उनकी तो मजबूरी हो जाती है कि वो उस हिसाब से वो अपना काम, अपना रेट बढ़ा सके। इनमें ज़्यादा जो लोकल इंडस्ट्री जो है जिसका डॉलर से साथ कोई राब्ता नहीं, जो उसको इनपुट नहीं बनता, वो भी इस आड़ में लोगों को महंगाई का एक उनको बम गिरा देते हैं। इसमें हम लोग भी ज़िम्मेदार हैं इस महंगाई में, इस डॉलर के इशू में। जब तक हम अपनी मैशियत को, हम अपने जो घर के मामलात को, अपनी चीज़ों को इनपुट नहीं करेंगे, एक मोबाइल अगर हम 15,000 या 20,000 का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम 3-3.5 लाख का भी ले लेंगे तो वो तो $1 का पड़ेगा। इसलिए इस हुकूमत ने जो बोर्ड को बंद किया है, करने का मकसद यही है कि इस डॉलर को इस्तेकाम दिया जाए और जो डॉलर बढ़ रहा है उसको रोका जाए। बड़ी एक वैलिड बात है कि जब भी दुकानदार के पास जाया जाता है, सार्फिन पहुंचते हैं तो डॉलर की फ्लक्चुएशन के साथ जो है वो कीमतें बदलती हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें घंटाघर के 8 बाज़ारों में पड़ी हैं जिनका डायरेक्टली राब्ता जो है वो डॉलर के साथ है? यकीनन मोबाइल फ़ोन की एसेसरी, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी थोड़ी सी निशानदही भी करें कि ये चीज़ें जो हैं इसका डायरेक्टली राब्ता जो है वो डॉलर की कीमतों के साथ है। इसमें देखो जी, मोबाइल आ गया, दूसरा जो हमारी सेंट्री का जो सामान आता है बाहर से जो एक्सपोर्ट करते हैं, और केमिकल आता है, इसके अलावा जो रीज़न आता है, ये चीज़ें हैं उससे चंद जो है कारोबार के जो लोग काम करते हैं उनको अफेक्ट होता है। लेकिन अक्सरियत जो लोग हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको इतना, जब पेट्रोल देख लें, पेट्रोल जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है वो डॉलर की वजह से नहीं बढ़ती, वो उसकी रसद से बढ़ती है। अगर पेट्रोल ज़्यादा उनके पास आ गया तो उन्होंने रेट कम कर देना है, अगर पेट्रोल की शॉर्टेज होगी तो उन्होंने रेट बढ़ा देना है। डॉलर, इसमें कोई शक निकालेगा कि डॉलर एक अपनी जगह पर अहमियत रखता है और हमारी जो एक सियासी जमात है जो डॉलर पैदा करने वाला जो मुल्क है उसको जब हम गालियाँ देंगे तो उसने डॉलर को तो हमारे ऊपर तो बम कराना ही है ना। तो इसलिए हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा ये डॉलर जो अपनी जो शक्ल है वो अपना बिगाड़ता रहेगा। ये बताइएगा कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, इनका ताल्लुक बड़ा जुड़ा हुआ है डॉलर के साथ। कीमतें जब डॉलर की बढ़ती हैं तो फ़ायदा इंपोर्टर को होता है या एक्सपोर्टर को होता है? तो जी एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा होना जी, इंपोर्टर को तो फ़ायदा नहीं होगा ना। अक्सर तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी तो चांदी है, वो तो कहता है कि हर रोज़ रेट बढ़े डॉलर का, तो इसलिए वो उनकी जो इनके जो खुशहाली है, उनके कारोबार में जो तरक्की है वो सबसे बड़ा उनको जो इनपुट मिल रहा है वो डॉलर की रेट बढ़ने की वजह से उनको मिल रहा है। आज अगर चीज़ वो $1 की खरीदते हैं तो अगर कल $2 का हो जाता है तो उसका तो उनको चांदी लग गई ना। आप, इसका मतलब है आपने निशानदही की कि जो साबिक़ हुकूमत की नाअहली साबित हुई डॉलर की कीमतों में कंट्रोल करने के हवाले से,
तो उसमें एक्सपोर्टर इसीलिए पीटीआई गवर्नमेंट के साथ खड़ा है क्योंकि उसने उसमें उसका जिस चीज़ को उसने हाथ लगाया वो चांदी और सोना बन गई, और एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से उसको खासा माली फ़ायदा भी पहुंचा। बिल्कुल, ये 3.5 साल में ऐसे देखने को मिला है, और जितना भी जो ताजर तबका बड़ा जो इंडस्ट्री वाला था वो साबका हुकूमत की गोद में बैठा है। क्यों बैठा है? इसलिए बैठा था, उसको फ़ायदा हो रहा था, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, उसका पैसा बढ़ रहा था, उसकी इंडस्ट्री बढ़ रही थी। तो क्योंकि ताजर जो ऐसा तबका है जिसको उसका फ़ायदा होता है वो उसके साथ चलता है। तो एक्सपोर्टर जो पिछले 3.5 साल में जितना उन्होंने इस मुल्क को लूटा है और उन्होंने जो कमाई की है, मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा किसी ने इनपुट किया हो। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने जबकि मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है, इम्पोर्टर पहले ही 3-3.5 साल पिसा पहले ही, क्योंकि डॉलर की कीमतों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा था। अब आने वाली हुकूमत ने भी एक बार फिर इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है, तो क्या आप समझते हैं कि जो कचहरी बाज़ार के ताजर हैं जो कि चाइना और दीगर जो ममालिक हैं उनसे माल इंपोर्ट कर रहे थे, उनका एक बार फिर गला दबा दिया गया? नहीं, ये तो देखो, जो फ़र्क तो बढ़ेगा ना, कुर्बानी तो हमें देनी पड़ेगी ना। अगर हम इस चीज़ देखेंगे कि हमारा कारोबार बढ़ता है, कम हो रहा है डॉलर की वजह से, तो उससे 10 चीज़ों का इफेक्ट हो रहा है, तो लाजमी गला वो तो रोएंगे, लेकिन उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे हमारा मुल्क मुस्तकम नहीं होगा। अच्छा, एक और बात बताइएगा, सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है डॉलर की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए? बहुत ज़रूरी है। बुनियादी बात ही यही है, जब हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, डॉलर के अलावा भी हर चीज़ जो है वो अफेक्ट करेगी। और ये क्योंकि डॉलर एक ऐसी हमारे ऊपर एक मुसल्लत कर दी गई है ये डॉलर के नाम के, तो ये तो दिन ब दिन बढ़ेगा जब हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। ये मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे। जो हमारे नाजरीन हैं उनकी रहनुमाई के लिए बताइएगा, कौन से कारोबार के साथ मुंसलिक हैं आप? मेरा इधर इंडस्ट्री के साथ कारोबार है जी। पाइप की मेरी शॉप है, तो ये रेलवे रोड पे मेरा। पीवीसी हो या प्लास्टिक हो, बाहर के ममालिक से हम इसको जो है वो इंपोर्ट करते हैं, इसका कितना ताल्लुक है जो पाइप की कीमत है उसका डॉलर के रेट के साथ? ये जी 100% ही डॉलर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो प्लास्टिक मटेरियल है, इसका जो खाम माल है वो सारा सऊदीया से दुबई से आता है। तो इसका जो खाम माल है वो डॉलर पे ही सारा डिपेंड करता है। डॉलर का रेट अगर अप होना है तो इसने भी अप होना है, तो उसके साथ महंगाई का एक पूरा स्लैब चल पड़ता है। अच्छा, ये बताइएगा, अगर हम पिछले चंद सालों की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में तेज़ी से इजाफा हुआ है। बड़े घर बन रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। इसका मतलब है पाइप का इस्तेमाल भी उतना ज़्यादा हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो डॉलर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अगर 10 साल पहले के कारोबार और आज के कारोबार में आप मुआवजा करना चाहें तो आप पहले ज़्यादा प्रॉफिट जो था वो हासिल करने में कामयाब हो रहे थे, या आज के दिनों में सूरत हाल बेहतर है? आजकल ये सूरत हाल है कि चंद बंदों के हाथ में गेम रह गई है। पहले 10 साल पहले हर बंदा खाता था, छोटा भी दुकानदार उसको प्रॉफिट हो रही थी, होलसेलर भी वो भी ले रहा था, रिटेलर भी ले रहा था, इंपोर्टर भी ले रहा था। अब ये बड़े हाथों में गेम चली गई है, जो निचला तबका है वो पिसा जा रहा है शदीद तरीके से। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसे हैं, वो अपने गोदाम भर लेते हैं और उनको ये पता है कि आगे रेट बढ़ने वाला है। तो इस वजह से ये चंद हाथों में गेम आ गई है, जो कि नहीं होना चाहिए। इक्वली हर एक को डिवाइड होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। तकसीम गलत है इस वक्त। अच्छा, क्या वाकया ही उतना असर होता है मार्केट के ऊपर, वो आपकी मार्केट हो या दीगर जो चीज़ें इंपोर्टेड हैं, जितना असर मार्केट में नज़र आना शुरू हो जाता है? क्योंकि नज़र ये भी आता है कुछ चोर बाज़ार और ग्राफ फरोश भी जो हैं वो इसी आड़ में प्रॉफिट अर्निंग के लिए रेट और कीमतें बढ़ा देते हैं। क्या वाकया ही इतना ही ताल्लुक है जितना मार्केट में नज़र आता है डॉलर का? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अलमिया ये है कि पिछले 10 साल से इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं दिया गया। अगर लोकल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करते, इस लायक होती कि हमारी जो इंपोर्ट है वो कम से कम होती, तो आज डॉलर पे जितना इफेक्ट आया है उतना ना आता। रुपया डी वैल्यू होने की वजह भी ये है कि छोटी से छोटी जो अशिया है, सुई से लेके सुई तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। इवन जो मार्केट में चीज़ें बिल्कुल सादा सी हैं, जूते ले लें आप, कपड़े ले लें, रोज़मर्रा ज़रूरियाती ज़िंदगी की 90-95% चीज़ें वो सारी इंपोर्ट होके आ रही हैं।
अगर यही 10 साल पहले इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाता, अपनी इंडस्ट्री पाँव पे खड़ा होती, तो ये आज नौबत ना आती। क्या कमेंट करना चाहेंगे डॉलर की कीमतें और पाकिस्तान में होने वाली महंगाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, डॉलर बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। जो लोग नहीं बढ़ाना चाहते वो भी बढ़ा देते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए, बिल्कुल उन्होंने अच्छा इक़दाम किया कि जो बाहर से इम्पोर्ट चीज़ें वो बंद कर दी। अपने मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल करें, अपने मुल्क में पैसा रहे, जो सबसे बेहतर चीज़ है। यकीनन अगर हम लोकल इंडस्ट्री को जो है वो इम्प्रूव करते हैं और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो यकीनन जो डॉलर की कीमतों वाले मसाइल हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। वो तमाम इक्विपमेंट जो इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल हो रहा है, वो मोबाइल फ़ोन्स हों, वो आईटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हों, सारी की सारी इंपोर्ट हो रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि हुकूमतों ने इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश नहीं की। डॉलर की कीमतें जो हैं वो किस तरह बढ़ती हैं और इसका अंदाज़ा किस तरह लगाया जाता है, इन सवालों के जवाबात के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ताजरों की बात तो आपने सुनी कि किस हद तक कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर डॉलर का असर हो रहा है। सनतकार इस हवाले से क्या सोचते हैं, इसके लिए हमने इस वक्त दावत दी है। फैसलाबाद से मारूफ सनतकार हैं, इसके साथ साथ इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं और साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सही बताइएगा, डॉलर का प्रोडक्शन के ऊपर कितना असर है? वो इंपोर्ट प्रोडक्ट हो या एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, जब डॉलर बढ़ता है तो आपको पता है कि आप एक्सपोर्ट भी जो कर रहे थे वो इनडायरेक्ट मुतासर इस सेंस में हो जाती है कि आपका बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो 70% मटीरियल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री 50% मटीरियल जो वो इंपोर्ट करके तो फिर अपनी प्रोडक्शन कर रही होती है। तो जब आपका रॉ मटीरियल जो है वो डॉलर की शक्ल में इंपोर्ट करने में जब आपको महंगा आप ख़रीदते हैं तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्शन जो है वो भी महंगी हो जाती है क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा है। इसी तरह जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंपोर्टर तो एक डायरेक्ट उसमें मुतासर हो जाता है। तो डॉलर महंगा हुआ, आपकी तमाम प्रोडक्ट जो है वो आप जब उसको इंपोर्ट स्टेज पे ड्यूटियाँ देते हैं तो वो डॉलर के साथ होती हैं, आपकी एक्साइज ड्यूटी डॉलर के साथ होती है। और आप टोटल जो आपकी एट द इंपोर्ट टाइम आप एलसी अपनी रिटायर्ड करते हैं वो भी आपको करंट डॉलर से पे करने होते हैं। और जबकि आपने जब ये कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं उस वक्त डॉलर अगर कम होता है तो आपने आगे अपने बायर को वही रेट जो है वो कोड किए होते हैं, उसी सिस्टम को आप लेके चल रहे होते हैं। लेकिन यकदम जब आप इस इंपोर्ट को रिलीज़ करवाते हैं और डॉलर का 20 रुपये का फ़र्क होता है तो वो चीज़ें बिल्कुल बियरेबल नहीं रहती। मैं ये समझता हूँ कि वो बिकने के काबिल नहीं रहती। बहुत सारे छोटे ऐसे इंपोर्टर होते हैं जो बिल्कुल कम रात से काम कर रहे होते हैं, वो सफ़ा हस्ती से मिट जाने वाला काम होता है, उनकी रासें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। देखें, डॉलर जब महंगा, आपके कर्ज़े सारे जो जितनी आपने पेमेंटें वापस करनी हैं, देखें आने वाले 2 सालों में 35 अरब डॉलर हमें वापस करने हैं। अगर ये डॉलर जितना बढ़ता जाएगा आपके कर्ज़े जो वो उतने ही आपके बढ़ते जाएंगे। जब हमने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू की तो डॉलर की कीमत जो थी वो 200 रुपये से कुछ पैसे ज़ायद थी और चंद ही लम्हों में 57 पैसे का जो है इजाफा हुआ है और डॉलर की कीमत जो है वो उस वक्त 201 रुपये से भी तजावुज़ कर चुकी है। अच्छा, एक सवाल, कहा जाता है पीटीआई गवर्नमेंट में एक्सपोर्टर्स ने खूब मज़े लिए, क्या ये हकीकत है? देखें, ये गुड लक हम कह सकते हैं। इसमें एक वक्त ऐसा आया था कोविड में जिस वक्त में ये श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया जो है इसकी इंडस्ट्री बंद थी, तो वो ऑर्डर्स जो है वो कन्वर्ट हुए पाकिस्तान की तरफ। इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त हमारी एक्सपोर्ट स्पेसिफ़िकली टेक्सटाइल सेक्टर की वो एक्सपोर्ट बढ़ी भी और एक अच्छे ऑर्डर थे। स्टिल हमारे एक्सपोर्टर के पास अभी भी अच्छे ऑर्डर हैं, लेकिन जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जो सिनेरियो बन रहा है इस वक्त, डॉलर महंगा हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑलरेडी महंगी है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, आपकी चीज़ें सस्टेन नहीं कर रही, आपकी जो सियासी सूरत हाल है वो इतनी कशीदा है कि लोग आप पे ट्रस्ट करने को अब
वो ट्रस्ट नहीं कर रहे आप पे कि किस तरफ पाकिस्तान का रुख मुड़ने वाला है। तो ऐसे हालात में जब आपके मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल भी अदम एतमाद का और अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, तो बाहर वाले लोग आपसे किस तरह ट्रस्ट करेंगे? ट्रस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोर्ट बढ़ी वो हालात कुछ ऐसे थे, इसमें पीटीआई गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं। एक आखिरी बात, इंपोर्ट के ऊपर डॉलर जो है वो किस तरह असरअंदाज होता है और इम्पोर्टर क्यों परेशान है जो डॉलर की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जब आप डॉलर आपका महंगा है तो आपको अल्टीमेटली कोई भी प्रोडक्ट आपको पता है चाइना से हमारी बड़ी ज़्यादा इंपोर्ट है, वो कंज्यूमर आइटम हो, आपकी मशीनरी हो। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि अगर टेक्सटाइल मशीनरी है, वो अगर आज से 4-5 साल पीछे चले जाएं तो वो 3-4 मिलियन के करीब आपकी एक एम्ब्रॉयडरी मशीन आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ, आज वो 9 मिलियन पे पहुँच गई है। क्या मुझे बताएं कि आपकी क्या इनकम जो है पाकिस्तान में पर कैपिटा बढ़ी है कि आप वो इतनी महंगी मशीनरी जो ख़रीद सकें? जब आपकी ऐसी मशीनरी पाकिस्तान में लगेगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, आपकी इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सपोर्ट करेगी, वो मशीनरी भी डॉलर बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में नहीं आएगी, तो क्या आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे? सो इनडायरेक्ट डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ों पे डायरेक्ट अफेक्ट करता है। डॉलर के बढ़ने से आपका मुल्क जो है वो बहुत पीछे जाता है। आपकी तमाम इंपोर्ट जो है, चाहे आप पेट्रोल मंगवा रहे हैं, गवर्नमेंट भी जो चीज़ें मंगवा रही होती है वो तमाम महंगी हो जाती हैं, हमें ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट पे, मैं आपके तवज्जो से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क का ट्रेडर, मुल्क की इंडस्ट्रियल, आपकी मैन्युफैक्चरर जो है वो इंतहाई परेशान है और उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो आने वाले वक्त में क्या एक्सपोर्ट कर सकता है, कुछ इंपोर्ट कर सकता है। कुछ ऐसी इंपोर्ट जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, आप उसको तो नहीं रोक सकते। ऐसी चीज़ों पे चले आपने कदगन लगा दी कि जी ऐसी कंज्यूमर आइटमें जो आ रही हैं हमें जिनकी ज़रूरत नहीं है, हमने उनको बैन कर दिया, चलें, लेकिन आप ऐसी इंडस्ट्री को बैन नहीं कर सकते। उसका आपको नुकसान ही होगा, एट ऑफ द एंड आपको उसका नुकसान होगा। हमें इस चीज़ को बहुत गौर व फिक्र करनी चाहिए और इस वक्त जो हुकामा वाला हैं उन्हें ये सोचना होगा कि क्या वो प्लानिंग लेके आए थे, क्या उनके पास रोड मैप था कि उन्होंने आके क्या ट्रेड को किस तरह बढ़ाना था, ट्रेड डेफिसिट को किस तरह कम करना था। क्या ये प्लानिंग थी कि हम 182 से जो 200 का डॉलर ले जाएंगे और यहाँ का जो ताजर है वो बिल्कुल ट्रेडर है वो ज़मीन बोस हो जाए? ये हम सोचने का मरहला है। और अगर इसी तरह काम चलता रहा तो खुदा न खास्ता जैसे सोचा जा रहा है कि मुल्क पाकिस्तान अल्लाह कभी ना करे डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो अगर ऐसा ना हुआ, ऐसा चलता रहा, तो ये ताजर जो है ये जब ख़त्म हो जाएगा तो देन आपकी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, तो किसी शक्ल में आपका मुल्क जो है वो सर्वाइवल नहीं करेगा। बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती। वैल्यू एडिड सर्विसेज फराहम करने वाली जो इंपोर्ट है उसको को बिल्कुल भी बंद नहीं किया जा सकता। ताहम आपने जो कदगन लगाया है आर्जी तौर पर, इंटरनेशनल सोसाइटी का हिस्सा होते हुए आप इंपोर्ट के ऊपर जो है वो पाबंदी भी आयद करना जो है वो बड़ा चैलेंज होगा। आपको मज़ीद प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव से मईशत किस हद तक जो है मुतासर होती है और आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर रिपोर्टर सिटी 41 उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद है। उमैर साहब, ये बताइएगा, डॉलर लम्हा ब लम्हा जो है उसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है और रुपए की कदर जो है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो मुतासर हो रही है, अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर और मईशत के ऊपर क्या असरात हैं इसके? मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो हम अगर डॉलर की कीमत को देखें तो आप देखें मौजूदा हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है तब से लेकर अब तक कीमत में हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते लम्हे के साथ इजाफ़ा होता चला जा रहा है और ये अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। 200 रुपये से ऊपर जो इंटरबैंक में कीमत है वो तजावुज़ कर चुकी है और आज भी डॉलर की कीमत में इजाफ़ा हुआ है। इसमें आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट पे डिपेंड करने वाला कंट्री है। हमारी चाहे कोई भी आप मसनूआत ले लें, उसमें टेक्नोलॉजी ले लें, आप उसमें
अगर हम अपनी खुराक की जानिब आ जाते हैं, अशिया ख़ोर-ओ-नोश, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम बैरून मुल्क से नहीं मंगवाते। हत्ता कि हम ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम दालें, हम चने, गंदम बाहर के ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं। चीनी हम बाहर से इंपोर्ट करते रहे हैं। इसी तरह अगर हम दीगर अशिया की भी बात करें तो वो भी हमें मुख्तलिफ़ ममालिक से, उसमें पाम ऑयल की बात करें, हमें बैरून मुल्क से कोई शक इम्पोर्ट नहीं कि हम खुरनी तेल जो है वो ले रहे हैं, हम अदरक जो है वो चाइना और थाईलैंड से ले रहे हैं, हम सेब जो है वो नॉर्मली रमज़ान के दौरान तुर्की से कभी लेते हैं तो कभी हमारा रुख जो है इंडोनेशिया और मलेशिया की तरफ होता है। इसका बड़ा जो है वो असर होता है। अब गवर्नमेंट की जानिब से ड्राई फ्रूट्स के ऊपर और इसी तरह की जो इंपोर्ट आइटम्स हैं उनकी जो है वो इंपोर्ट उसके ऊपर पाबंदी आयद की गई है। आप क्या समझते हैं कि उससे वो तबका जो इस बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है, खूरनी तेल के साथ जो है वो किस हद तक मुतासिर होगा? देखें, सबसे पहले तो मैं अपनी उस बात को कंप्लीट करता हूँ कि इतनी ज़्यादा ये अशिया बैरून ममालिक से दरामद होकर आती हैं। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उन तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान में बढ़ जाती हैं। दूसरी जानब अगर हम देखें, जिन चीज़ों की आपने बात की या हुकूमत ने जिन चीज़ों पे बैन लगाया, तो वो जो मुल्की इंपोर्ट है उसका करीबन 5% बनती हैं, जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, दीगर आइटम्स हैं। तो मजमूई तौर पर वो मुल्की इंपोर्ट्स का 5% बनता है। मैं समझता हूँ कि इस 5% से या ये हुकूमत का जो इक़दाम है वो नाकाफ़ी है। डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम नाकाफ़ी है। इससे डॉलर की कीमत को ब्रेक नहीं लगेगी, आप देखें, और अभी तक लगी भी नहीं है। उसी तरीके से कीमत बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानब हमें ये भी देखना होगा कि ये इकदाम जो है उससे इन चीज़ों से हुकूमत की टैक्स आमदन कितनी थी, इससे टैक्स कितना आना था, और उसके मुकाबले में अगर हमने इंपोर्ट रोक दी है तो उससे डॉलर की कितनी बचत होनी है, यह चीज़ भी देखने की ज़रूरत है। तीसरी ये चीज़ कि जब आपने इंपोर्ट आइटम्स पे पाबंदी लगा दी है तो उससे क्या समझेंगे, कहीं जो मुकामी सतह पे वही अशिया तैयार करने वाले लोग होंगे वो महंगाई तो नहीं कर रहे, वो चीज़ों की कीमतें तो नहीं बढ़ा रहे। या दूसरा फिर ये भी हो सकता है कि मुमकिना तौर पर इन चीज़ों की शॉर्टेज मुल्क में पैदा कर दी जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में माजी में बदकिस्मती से इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं कि मसनूई बहरान पैदा कर दिया जाता है, जिसका वो फिर नुकसान जो है वो अवाम को। आपकी इस बात से मैं एक बात समझा हूँ कि सिर्फ इंपोर्ट आइटम्स के ऊपर पाबंदी आयद कर देना काफ़ी नहीं है, इसके लिए एक जामे पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहते हुए क्या हम इंपोर्ट के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद कर सकते हैं? मिर्ज़ा साहब, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप देखें, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में आप दूसरों के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके साथ पाकिस्तान को अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो उसके लिए उन लोगों के साथ इंपोर्ट भी करना पड़ेगी। और सबसे बेहतरीन इस चीज़ का हल यही है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाएं, वो बजाय इसके या चे जाए कि इसके कि जब हमारी एक्सपोर्ट है वो 25-26 बिलियन डॉलर हो, इसको हमें बढ़ाना होगा। इसमें कम से कम 30% तक इसमें हमें इजाफ़ा करना होगा। बसूरत दीगर सूरत हाल इसी तरह की रहेगी कि जो भी हुकूमत आएगी वो शॉर्टकट की तलाश में रहेगी, और अभी भी हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, वो भी शॉर्टकट की तलाश में है कि IMF से मंजूरी मिल जाए, कोई 2-4 अरब डॉलर जो है वो मिल जाए, एक आर्जी रिलीफ जो है वो हुकूमत को मिल जाए, और डॉलर की जो बढ़ती हुई कीमत है उसको आर्जी तौर पर ब्रेक लग जाए। मगर ये इस मसले का हल नहीं है, बल्कि इससे जो सिचुएशन है वो गंभीर से गंभीर होती चली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, उमैर अज़मत थे। एक पॉइंट पे हम ज़रूर पहुँचे हैं कि किसी भी मसले का शॉर्ट टर्म कोई हल नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है, और हम इस इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर रहते हुए इंपोर्ट के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसे लेना भी पड़ेगा। और हमारी ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो इस हद तक वसी हो चुकी हैं कि अब बहुत सारी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल भी नहीं सकते। इस हवाले से मज़ीद अफराद का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स इसके ऊपर अपनी क्या ओपिनियन देते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आपने जाना कि किस तरह डॉलर जो है वो मार्केट में असरअंदाज होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर।
हमारे साथ इस वक्त नईम कासिम गिल जो हैं वो एग्जेक्टिव मेंबर हैं टैक्स बार के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मेरा सवाल है कि एक आम आदमी का डॉलर से क्या लेना देना है। मैं एक आम सारिफ हूँ, मोबाइल फ़ोन यूज़र ज़रूर हूँ, आईटी की भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर डॉलर की कीमतों का कितना असर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आम आदमी की जो डेफिनेशन ये है कि वो जो डेली बेसिस के ऊपर अपनी चीज़ें पैसे कमाते हैं और यूज़ करते हैं। उसके अंदर आप देखें हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो टोटल जो है वो चेंज हो चुका है। पहले हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंट्रीज़ में आते थे, हर चीज़ हमारे खुद बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे और आम आदमी तक पहुंचती थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ जिस तरह वक्त गुजरता गया तो चीज़ें जो है वो इंटरनेशनली लिंक होना शुरू हो गई, जिसमें 2-3 बहुत बड़ी चीज़ें हैं। कॉटन जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ी अभी रिसेंटली भी। जिस तरह ये आपने शर्ट पहनी हुई है इसमें कॉटन यूज़ होती है, आम आदमी ख़रीदेगा तो प्राइस इंक्रीज़ होएगी। इसी तरह जो ऑयल है, खाने का वाला तेल है, वो जो भी अगर हम ख़रीदते हैं उसके बगैर तो चूल्हा नहीं चलता घर का, तो उसकी भी प्राइसेस इंक्रीज़ क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह नंबर ऑफ़ आइटम्स ऐसी हैं कि जो डेली कंज्यूमर जो है वो यूज़ करते हैं, तो इस वजह से उनकी जब डिमांड बढ़ती है और इंपोर्ट बाहर से करना पड़ता है तो उसकी प्राइसेस जो है डॉलर की वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डॉलर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से ही आम आदमी के ऊपर ही इन्फेक्ट करता है। आम आदमी ही इसका मुतासर होता है इसमें। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें अगर देखें तो हम इंपोर्ट की शक्ल में इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम अपनी इंपोर्ट को बैन करेंगे और लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इम्पोर्टेंस देंगे तो ये इस चीज़ का दायरा किया जा सकता है कि हम डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो कम किए जाए। नईम साहब, दूसरा एक बड़ा अहम सवाल नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से अवामल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका डॉलर की कीमत के ऊपर और हमारी रुपए की कदर के ऊपर जो है वो डायरेक्टली असर होता है? अच्छा, इसमें जो बुनियादी तौर पे बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं। एक तो इंटरनेशनल क्राइसिस, वो डॉलर को डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करता है और उसकी प्राइस इंक्रीज़ करने में मददगार। और दूसरे नंबर के ऊपर आप ये समझें कि जो हमारी ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो जब बढ़ती हैं तो क्योंकि हम डॉलर की शक्ल में पेमेंट्स कर रहे होते हैं, तो जिस तरह डॉलर जो है मुल्क के अंदर कम उसकी कमी होती है, जिसको हम इकोनॉमिक वर्ड यूज़ करते हैं कमयाबी, उसकी जिस तरह कमयाबी होती है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, तो डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब हमें जो है बहसीयत कौम ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमने डॉलर के साथ हमें एक जंग करनी पड़ेगी। वो जंग किस तरह करनी पड़ेगी कि हमें सबसे पहले अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी हमें, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी मेड हम यूज़ नहीं कर रहे होते, इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसमें गारमेंट्स से लेकर घर के चूल्हे से लेकर आप ये समझें कि इंडस्ट्री तक हर चीज़ इंपोर्ट हो रही है। यकीनन इंपोर्ट, इस टॉपिक की तरफ भी हम जाएंगे कि हम किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक और अहम सवाल कि आज डॉलर की कीमत जो इस वक्त है, हो सकता है कि चंद घंटे गुजरने के बाद इसकी कीमतों में फिर फ्लक्चुएशन आएगी। कोई राउंड अबाउट 200 रुपये है, मतलब आप $1 मार्केट में देंगे तो जो करेंसी एक्सचेंज शॉप है वो आपको 200 रुपये जो है वो दे देगी। 200 रुपये की जो कीमत है ये तय पाकिस्तान की मार्केट में रहते हुए क्या पाकिस्तान ने इसको तय किया है, या ये रेट जो है ये अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि भाई आज $1 200 रुपये में होगा? ये लोकली हम यहाँ पे इसका फ़ैसला करते हैं या अमेरिका से जो है वो इसके रेट का तयन किया जाता है? नहीं, इसका अमेरिका के साथ लिंक नहीं है, ये एक इंटरनेशनली एक स्ट्रक्चर है। मैं आपको थोड़ा माजी में लेके जाता हूँ ताकि नाज़रीन को समझने में आसानी हो कि पहले जो था वो गोल्ड इकोनॉमी होती थी। पीछे गोल्ड उतना रखना पड़ता था, करेंसी नोट इशू करने के लिए पीछे उतना गोल्ड रखना पड़ता था, तो तब हालात और थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो रिज़र्व्स हैं पाकिस्तान के स्पेशली या ओवरऑल वर्ल्ड जो रिज़र्व्स हैं वो डॉलर की शक्ल में मुल्क में रखने पड़ते हैं। अच्छा, जब फ़ौरन
रिज़र्व्स जो हैं हमारे वो डॉलर की शक्ल में रखने पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि डॉलर की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छा, जिस तरह डॉलर की डिमांड बढ़ती है उस तरह उसकी प्राइस भी बढ़ती है। तो ये एक रेसिप्रोकल इफ़ेक्ट है। ये दुनिया के अंदर पूरा एक कह लें कि बैलेंस है। इसमें जब बैलेंस, जिस मुल्क का भी बैलेंस आउट होता है तो वो फिर खसारे के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो ये पाकिस्तान डिसाइड नहीं करता, बल्कि ये इंटरनेशनली चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होती हैं। जिस तरह जो है वो बैलेंस, पाकिस्तान का इस टाइम बैलेंस आउट हुआ है। हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं। हमारे जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके अंदर हम 3 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। पेमेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं बाहर डॉलर की शक्ल में, यहाँ पे 3 अरब की सब्सिडी है। इसी तरह बहुत सारी आइटम्स हैं, अगर हम उसको देखें तो ये जो डिसीजन है ये इंटरनेशनली होता है। अच्छा, एक और बात नहीं सर, मैं ये भी देख रहा हूँ क्योंकि नाजरीन को ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि सिर्फ डॉलर की कीमत जो है वो नहीं बढ़ रही, हमारे रुपए की कदर कम होने की वजह से हम रियाल की अगर बात करें तो उसकी भी कीमत बढ़ रही है, दिरहम की कीमत बढ़ रही है, पाउंड की कीमत बढ़ रही है, और इसके साथ साथ आप अगर यूरो की बात करें तो उसकी भी कीमतों में इजाफा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रही है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि अगर हमने रुपए की कदर को बढ़ाना है तो किस किस्म के फ़ैसले लेने ज़रूरी हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं समझता हूँ इसके अंदर मेरी कुछ सजेशंस भी हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको पेश करूँगा। इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि डॉलर की जो प्राइसेस को कम करने में जो मददगार सबसे पहले हो सकती है कि हमें लोकल जो इंडस्ट्री है उसको ऊपर लेके आना होगा। अच्छा, जब लोकल इंडस्ट्री ऊपर आएगी, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, तो हमारे जो पाकिस्तान के जो ब्रांड माइंडेड लोग हैं वो इंपोर्ट की बजाय लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं, जो कि इस वक्त हम टोटली ब्रांड कॉन्शियस जो हैं उसके ऊपर हम फोकस है हमारा, नंबर 1। नंबर 2, जो डॉलर है वो हमें एक और समझने की ज़रूरत है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होती हैं तो लोग परचेज़ करना शुरू कर देते हैं डॉलर, जिसकी वजह से मार्केट में डॉलर की कमी हो जाती है। जब डॉलर की कमी हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। अच्छा, उसका इफेक्ट ये होता है कि हमारी जो लोकल चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो पैसे की जो कदर है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो ये जितना भी बीइंग पाकिस्तानी हमें ये सोचना चाहिए कि जिसने भी डॉलर को स्टॉक किया हुआ है वो मार्केट में फेंकें। अगर मार्केट में जब फेंकेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी तो आपको पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ेगी। जब पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ेगी तो आपको कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं समझता हूँ कि की पॉइंट है कि हमें लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। इसके लिए लोगों को अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी सोशल मीडिया तो है, लेकिन हमारा जो मीडिया उसके ऊपर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे राय लेने के बाद इस चीज़ को पब्लिक के अंदर भी बताना चाहिए। उन्हें मीडिया बताए, एक सेशंस होने चाहिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है वो अकेले इस चीज़ों को नीचे नहीं लेके आ सकती, बल्कि बसीत कौम पाकिस्तानी हमें ये सोचना होगा कि हमने अपने मुल्क की करेंसी कोई वैल्यू को बढ़ाना है। और वो किस तरह बढ़ेगी, जिस तरह तुर्की ने अपने जो है वो करेंसी की वैल्यू को बढ़ाया, फिर चाइना है उसने अपनी करेंसी को बढ़ाया। एक आखिरी बात, सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है डॉलर रेट को कंट्रोल करने? हाँ, जो सियासी इस्तेहकाम के बारे में अगर आप देखें तो मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। रिसेंटली ये जो 1 माह के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई तो डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो कम होना शुरू हुई। वो इस वजह से कम हुई थी कि क्योंकि सियासी इस्तेहकाम, जो हमारा इन्वेस्टर है जो मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसने सोचा मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ गया था, मैं डॉलर को फेंकूँ, इसके अंदर इन्वेस्ट करूँ। लेकिन जो ही 1 हफ़्ते के बाद गवर्नमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो गई, उसने अपने कोई फ़ैसले नहीं लिए, तो फिर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई, जिस वजह से डॉलर फिर ऊपर जा, और स्टिल गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से आज डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो डबल सेंचुरी जो है वो क्रॉस कर गई।
आज यकीनन अगर पीटीआई टेन्योर के ऊपर हम एक नज़र डालें तो जितना इजाफा इन 3 सालों में डॉलर की कीमत में हुआ और रुपए की कदर जो थी वो कम हुई, इसकी मिसाल जो है हमें माजी में नहीं मिलती। जिस तरह इन्होंने बहुत सी सजेशंस दी हैं, लेकिन ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ने जिस तरह इंपोर्ट के हवाले से बड़ा सख्त फ़ैसला लिया है, इसी तरह के सख्त फ़ैसले लिए जाएं ताकि जो लोकल इसकी परचेज़ है डॉलर की उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जा सके, ताकि हम इस मुल्क के ऊपर जो दिन ब दिन बढ़ता हुआ कर्ज़ा है उसको डॉलर की कीमतों को कंट्रोल करके उसको कम करें और इस मुल्क की मईशत को जो है वो मुस्तहकम करें। इस उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।